बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अब पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 मार्च है और दूसरा रमज़ान है जी। आज सबसे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो है वो कारकर्दगी आपके सामने रख देते हैं, थोड़ी सी पंजाब की। आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने जो है वो आटे का थैला जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर और सस्ता राशन जो है वो आते ही उन्होंने कहा कि जी रमज़ान आ गया है तो मैं खुद चेक करूंगी, मैं खुद छापे मारूंगी। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर और जो उनका अपना ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का भी और यूट्यूब का, तो उन्होंने उसके सब के ऊपर जो है वीडियोस डाली जब वो जो है छापे मार रही हैं और जाके रेट्स देख रही हैं। अब उस हवाले से जी अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियोस आई हैं, कुछ वो आपके सामने रखेंगे कि उन आटे के थैलों में से क्या निकल रहा है, क्या वो खाने के भी काबिल है या नहीं है। आटे का थैला कितने का बिक रहा है, वो 10 किलो का आटे का थैला है। अवाम ने जो है वो वीडियोस कुछ जो है डाली हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से जी आज अडयाला जेल में जो है सहाफ़ियों की भी मुलाकात हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है नोटिस लिया गया था। तौहीन अदालत का नोटिस था, क्योंकि पहले सेशन अदालत की तरफ से ये ऑर्डर हो चुका था कि इमरान खान को जेल में जो है वो मिलने दिया जाए, जो भी उनसे मिलने आता है। ये अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको हुक्म दिया गया था, तो उन्होंने अदालत की हुक्म अदूली की, जिसके ऊपर जो है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो दरख्वास्त दी गई। तो उसके ऊपर आज समाअत हुई तो इजाज़त भी दे दी गई। उनके वकला को भी और सहाफ़ियों की भी जो है मुलाकात हुई है, उसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने जो है क्या बात की है जी, उन्होंने तो बड़े हैरत अंगेज़ कुछ इंकशाफ़ात किए इमरान खान साहब ने, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जैसे मेरी पहले सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये भी पेशन गोई जो है वो सच साबित होने जा रही है। उन्होंने क्या पेशन गोई की है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी पेशावर में अली अमीन गन्नापुर साहब ने जो है आते ही ऐलान किया था कि जी सेहत कार्ड जो है वो दोबारा शुरू कर दिया जाए, तो उसके ज़रिए जो है अब 24 घंटों में पिछले 700 ऑपरेशन जो हैं वो हो चुके हैं सेहत कार्ड के ऊपर। तो ये इमरान खान साहब की केपीके की गवर्नमेंट है। और दूसरी तरफ पंजाब में जो वज़ीर इत्तलात हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की पंजाब की, उन्होंने कहा जी कि जी पंजाब से जो है ना तो प्याज बाहर जाएगा और ना केला बाहर जाएगा, और उसकी जो कीमत है वो ₹150 दर्जन जो है केले की कीमत रहेगी और ₹150 किलो सेब और प्याज जो है वो भी इसी तरह होगा। लेकिन इस टाइम आज की जो सब्ज़ी की सूरत-ए-हाल है, दोनों तकरीबन जो है वो 200 से ऊपर ही बिक रहे हैं। तो ये इनका जी कंट्रोल है पंजाब में प्राइसेस के हवाले से। अब ये आप वीडियो देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जी, ये आज आटा तक़सीम किया गया है सस्ता ₹648 किलो, न ₹648 का 10 किलो का थैला, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वीडियो में ये साफ जो है जब वो वहाँ लोगों ने आटा खरीदने के बाद उसको खोला उस थैले को, तो उसमें से जो है वो चोकर निकल रही है, यानी कि जानवरों के डालने वाला जो है बूरा, वो उसमें से निकल रहा है। और जिन थैलों में से अगर आटा निकल रहा है तो उस आटे की भी सूरत-ए-हाल ऐसी नहीं है कि उसे इंसान जो है पकाकर जो है उसकी रोटी बना लें। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को जो है इस पर नोटिस लेना चाहिए। बेशक वो बड़ा अच्छा जो है उनका ये है कि जी पंजाब में राशन जो है उसको तक़सीम करना है, और उन्होंने कहा था कि जी हम घर-घर पहुँचाएँगे। तो अब ये जो सूरत-ए-हाल है अब इसके ऊपर उन्हें नोटिस लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जो है ये सब कुछ करवाया होगा, लेकिन उनके नीचे जो उनकी मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये सारी कार्रवाइयाँ डाल रही है। बड़े पैमाने के ऊपर इसमें भी जो है करप्शन हो रही होगी, क्योंकि इसमें सब्सिडी जो है वो दी जा रही है। तो अब ये ₹648 का जो है 10 किलो का थैला है, तो लाज़मी बात है ये सब्सिडी इसके ऊपर दी जा रही है। तो इसमें भी करोड़ों रुपए जो हैं वो इधर-उधर किए जा रहे होंगे नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप ज़रा फ़ोकस करें और सोशल मीडिया की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर से ज़रा ध्यान अपना साइड पे करें। सोशल मीडिया को देखें लेकिन सिर्फ़ जो है खबरें लेने के लिए और ये देखने के लिए कि लोगों के साथ हो क्या रहा है, कहाँ-कहाँ जो है वो ज़्यादती हो रही है। अपनी जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसको थोड़ा-सा साइड के ऊपर कर दें। इमरान खान साहब के साथ जी अडयाला जेल में सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान की अब सूरत-ए-हाल है, ये तबाही की तरफ जा रही है, और जैसे मेरी हर पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है,
उन्होंने कहा कि इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया, वोटर ने पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी है। मेरी सारी पेशन गोइयाँ सच साबित हुई हैं। बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में मजीद इजाफा होगा और आवाम बाहर निकल आएगी। इमरान खान का कहना था कि कोई डील की बात नहीं हो रही, वोकला तक से मुलाकात बंद कर दी गई। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इनका मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया था, आज तक किसी से सजा नहीं हुई है। और वो तो वीडियो जी सब सारे मीडिया के ऊपर चली थी। गिलानी साहब के जो बेटे हैं वो सरेआम जो है बोली लगाकर बंदे को खरीद रहे थे कि तुमने ऐसे वोट डालना है, तुमने यूं करना है, लेकिन मजाल है कि उसके ऊपर जो है कोई एक्शन लिया गया हो। आईएमएफ जी अब हम जा रहे हैं और हमारे जो नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान की तारीख़ की जो है सबसे बड़ा पैकेज जो है पाकिस्तान आईएमएफ से लेने जा रहा है, क्योंकि अब इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। मुल्क की तारीख़ का सबसे तवील मुद्दत प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान लेने का ख्वाह है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईएमएफ से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने कोटे के हिसाब से बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिश करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि आईएमएफ से पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में तसलसल रहेंगे तो माशी नज़्म-ओ-ज़ब्त रहेगा। 8 अरब डॉलर का जी लेना चाह रहे हैं। पहले हमेशा हमने जो है 6 अरब डॉलर तक का जो है वो पैकेज लिया है। तो 8 अरब डॉलर तक का जो है वो हमारी कोशिश है। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं। और इस आईएमएफ के पैकेज के बाद ये महंगाई में कितना फ़ीसद जो है इज़ाफ़ा होगा, वो आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। आवाम की तो ऑलरेडी चीखें निकल चुकी हैं और अब आगे इस पैकेज के बाद क्या होगा ये आप लोग खुद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही जो है वो आने जा रही है। और ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि जी अगले साल, डेढ़ साल में जो है मुल्क सीधा हो जाएगा और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सीधा कर लेंगे, लगता नहीं है कि ये चला पाएँगे। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। और आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं जी, उसके हवाले से भी पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे माल गनीमत जो है वो तक़सीम हुआ है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट उसके ऊपर जो है वो पीटीआई के जो वकील हज़रात हैं वो दलाइल देंगे और उनको सुना जाएगा। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी। लेकिन आज जज साहब ने ये कहा है, जस्टिस शकील अहमद साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी लगता है ये माल गनीमत तक़सीम हुआ है। आइन कहता है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तक़सीम नहीं की जाएँगी, लेकिन फिर भी जो है वो ये तो माल गनीमत की तरह जो है तक़सीम की गई हैं। बहरहाल आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जिनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इनका जो जिस पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है उसका कोई बंदा जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं था और फिर उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी नहीं दी। तो जब वो मेंबर नहीं था फिर उन्होंने लिस्ट भी नहीं दी तो इन्हें कैसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, इनकी ट्रेन निकल चुकी है। तो ये जी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने दलाइल दिए हैं। अब देखते हैं कि पीटीआई वाले क्या दलाइल देते हैं और क्या बनता है। लेकिन जिस तरह ये सारा निज़ाम चलाया जा रहा है जी, लगता नहीं है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बात जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि क्या फैसला करती है। इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी अगर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इसी तरह जो है जेल को चलाएँगे तो फिर तो हम सिर्फ यही दरख्वास्तें सुनेंगे कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हो रही। डेली की अगर इतनी दरख्वास्तें हम सुनेंगे अडयाला जेल में मुलाकात की, तो फिर हमने कोई और काम तो जो है वो कर लिया। तो आप ज़रा जेल को ठीक तरीके से चलाएँ। तो उन्होंने उनको नोटिस भी जारी कर दिया और सहाफ़ियों को उनसे मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। तो ये जी अभी कोई कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या बनता है, लेकिन माशी सूरत-ए-हाल जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नए वज़ीर ख़ज़ाना साहब आ गए हैं और वो नए अज़म के साथ आए हैं। बड़ा लंबा तरीन पैकेज जो है वो लेने जा रहा है पाकिस्तान। अब आईएमएफ देखते हैं कि पैकेज देता है या नहीं देता है। देगा तो सही, लेकिन असल ये है कि हम पाकिस्तान की पॉलिसी जो हैं वो कैसी बनाते हैं, क्या प्राइवेटाइज़ेशन कर पाते हैं, क्या ये जो बिजली की मद में हम अरबों रुपया फ़ुज़ूल दे देते हैं ये आईपीपीज़ को, इनकी कटौती लगाते हैं, इनके साथ कोई डील बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या सिर्फ़ जो है कमीशन ही खाएँगे हम। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में पता लग जाएँगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कद्दू में तीर मारते हैं। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।